जो इतना बड़ा हिटलर देश में बैठा हुआ है उसको भी झुका दिया और उसकी भी मांगे क्यों पूरी की। तो ये 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, इसके कारण उसने किया। और वो 3 जो कानून लाए थे किसी को पूछा नहीं, कुछ नहीं, संसद में लाया और उसने पास कर लिया। उसी प्रकार से उसने विड्रॉल भी करने के उसने संसद में लाया, किसी की चर्चा नहीं हुई, क्या बराबर है नहीं है, वैसा वापस ले लिया। लेकिन फिर भी उसने वो किसान आंदोलन के लोगों का कहना है कि इसने फिर भी जो लिखित किया था उसमें भी धोखा दिया। उसमें धोखा कौन सा है? ये तीनों कानून तो वापस ले लिया। एमएसपी जो था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको उसने अभी तक लागू नहीं किया और अभी डिक्लेयर कर रहा है क्या 10 तारीख के बाद में देखूंगा। 10 तारीख को क्या है? 5 राज्यों के रिजल्ट है। तो इसके कारण ये सब है। ऐसे परिस्थिति में इस देश के अंदर में बेरोजगारों को, युवकों को सब कुछ नहीं देखा जा रहा है। इसके बारे में आप लोगों ने हरदम सोचना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये बार बार सोचना चाहिए। क्योंकि आज इस एज में हैं आप, कल चल के हो सकते हैं उसमें लगना चाहिए, हमारा शुभेच्छा है। लेकिन फिर भी अगर नहीं हुआ, जहाँ पे भी जैसा रहते हैं, उसके बाद में आप कल चल के आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसको ये सब बताना होगा। क्योंकि ये अन्यायकारी सरकार है, ये सरकार रहे वो सरकार है, सब सही है ना। अभी तो ये है, मैंने एक HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम की केसेस डाली है लेबर कोर्ट में, सेंट्रल लेबर कमिश्नर के पास। वहाँ पे वो ऑफिसर आया, उसने बताया, साहब बोले ये जैसा ही इलेक्शन होगा उसी दिन रात को डिक्लेयर होगा 25 रुपये से पेट्रोल बढ़ेगा। 25 रुपये से पेट्रोल बढ़ने वाला है। ये सब बातें, सब तरह असंतोष है। अभी भी आप देखेंगे ये अपने इसका दुनिया का साथ साथ में अपने दुनिया का, ये देखो अभी जो ये चल रहा है, वार जो चल रहा है ना, अपने से लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं। आप पैरामिलिट्री फोर्स है, अपने से भी लेना देना रहता है। वहाँ पे स्टूडेंट गए हैं 20,000 के ऊपर, और स्टूडेंट 2 महीने से बोल रहे थे कि वार का जो हवा चल रहा था ना, चल रहा था, कुछ नहीं किया। और फिर जहाँ पे 20,000 टिकट थे विमान की, जो प्लेन की, उसको 1 लाख के ऊपर गया। अभी स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, वीडियो में आ रहे हैं और उनके आ रहे हैं, सब ये है। हम तो नहीं बोल रहे अपने मन से, वो स्टूडेंट वहाँ पे बोल रहे हैं। और वो स्टूडेंट सवाल है कि यूक्रेन के अंदर में, रसिया के अंदर में पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए गए? जनरली MBBS का मतलब होता है अपन मेडिकल। क्यों गए वहाँ पे? क्यों नहीं देश के अंदर में पढ़ाई किया जा रहा है? ये तो आप तो ये है, वो तो स्टूडेंट है। 15 साल पहले ये जो माता गति है ना दीक्षा भूमि के पास, वहाँ पे मेरे तरफ एक डॉक्टर आए, सिविल सर्जन है अभी वो, बूंदिया के। उन्होंने मेरे को लेके गया था, चलो मालूम वहाँ पे जाएंगे। और वहाँ पे 15-20 सालों से ये गवर्नमेंट के अंदर में PSC में काम करने वाले टेम्पररी उनको रखा है, टेम्पररी। और वो 15 साल पहले की बात है। ये सब समस्या है, ये सब समस्या को देखते हुए आपको करना होगा। और इसके लिए किसानों का जहाँ भी आंदोलन है उसको देखना होगा। वहाँ पे हमारे देश के अंदर में आज भी MBBS के लिए 50-60 लाख के ऊपर लगता है। इसलिए वहाँ पे 20-25 हज़ार में, 20-25 लाख में या 10 लाख के अंदर में MBBS होते हैं। तब क्यों वहाँ पे गए, है ना? यहाँ पे पढ़ाई मिली रहती तो काय को वहाँ पे जान जोखिम में देने के लिए और वहाँ पे जा रहे थे। ये सब समझना है, इसको हर स्टूडेंट को पढ़ाई करते करते में ये समझना होगा। हम आपको आह्वान करते हैं कि आपको अपने सामने में चेतना रखना होगा, हौसला रखना होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए, निराशा नहीं आना चाहिए। ये हरदम रखो, हारेंगे तो और भी लड़ेंगे, ऐसा अपन ने हरदम रखना चाहिए। और ये देखते हुए आपको करो। हमारा जो युवक संगठन है आप आपके साथ में है। इन्होंने जो बोला था उस दिन के मीटिंग में आए थे, हम एसोसिएट क्रांतिकारी पार्टी के हैं। और हमारा कहना है कि देश के अंदर में विषमतावादी जो व्यवस्था है, एक तरफ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता होने से पूरे देश को ही ये देशभक्त बैठा है और पूरे देश को ही बेचने के लिए निकाल दिया है ना। रेलवे बेची, डिफेंस बेचा। आप तो डिफेंस से संबंधित है,
डिफेंस को ही वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन कर दिया उसने, कारपोरेशन बना दिया। जो डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, हाँ, जो डिफेंस मिनिस्ट्री में आता था उसको भी बेच दिया इसने, प्राइवेटाइजेशन। और रिलायंस को वो राफेल का जो है पार्ट बनाने का उसने कारखाना किया, जबकि ये सुरक्षित था, सुरक्षा में था, इसका कोई लीकेज नहीं होता था। ये इन्होंने अभी बताया कि ये सीक्रेट होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए। आर्मी का सवाल है, आर्मी का सवाल है, सब बकवासगिरी है। इनके लिए कुछ नहीं है, इनके लिए पैसा है। और ऐसे इसमें सबकी आमदनी घट गई, बेरोजगार हो गए, सब हो गए इस पीरियड में। और हमारे इसमें अदानी अंबानी की 10 गुना 20 गुना पूरी संपत्ति बढ़ गई। ये सबको सोचना होगा, आने वाले दिनों में आपका लड़ाई लड़े और वो जो किसानों का आदर्श है इसको ही रखते हुए आप ये करते जाए, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसको समझना है, ये हर बेरोजगार जो है, आप आर्मी में गए, पास हुए करके आप आर्मी की अपेक्षा ले रहे हैं, है ना। अगर बैंक में रहता तो बैंक का होता था, हाँ, अभी रेलवे में हुआ है, हर जगह ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये व्यवस्था लोगों को रोजगार देना नहीं चाहती है और दे नहीं सकती, क्योंकि इनको मालूम है कि कम इसमें ज़्यादा काम किया जाए, ऐसा इनका रवैया है। बेरोजगारी हटाने के लिए जिस तरीके से व्यवहार होना चाहिए, जिस तरीके से नीति आना चाहिए, नीति होती है ना, प्लानिंग होती है ना, वो प्लानिंग आना चाहिए, ये इनके पास नहीं है। चाहे वो सरकार रहे, ये सरकार रहे, ये सब पूंजीपति की सरकार है, पैसे वालों की सरकार है। इतना ही मेरा कहना है, इसको समझना है और ये समझते हुए आपको लड़ाई लड़ना है। आप इसको धीरे धीरे करें। और कोर्ट के ऊपर भी जो गए हैं, आप बोल रहे क्या नागपुर में डाला है, औरंगाबाद में डाला है, वो अभी बंगाल वाले बोल रहे हैं हैदराबाद कलकत्ता में डाला है, कलकत्ता में, आसाम में, कलकत्ता में डाला है, कलकत्ता में डाला है। तो ये सब पहले तो महाराष्ट्र के पूरे आएंगी और कहाँ पे जाएगी ये केसेस, जहाँ भी रिट पिटीशन गई होगी वो सब एक जगह आएगी। हो सकता है आपका अलग अलग डिसीजन आने के पहले अगर लगा तो ये ऐसा डिसीजन हो रहा है तो वो शायद डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी ऑटोमेटिकली भी जा सकती है। हाँ, ये भी एक सवाल है। इसको आपको आंदोलित करते करना है। जैसा किसानों ने 15 दिन यहाँ पे, आपके 5000 है बोलते, 15 दिन वो लोग रहते थे, किसानों का आंदोलन चला, 15 दिन गांव में दूसरे भाई वहाँ पे काम करते थे। हम भी यहाँ पे आंदोलन चलाए इस किसानों का, और वो जो जाते थे वो आते थे, 15 दिन इधर रुकते थे, फिर ये जाते थे हरियाणा के अंदर। मैं भी वहाँ पे 26 जनवरी का पिछले वाला जो था ना, उसमें था। मैं नागपुर से गए थे, हमारे बंगाल के भी आए थे कुछ, तो ये थे। तो इसको भी समझना होगा। आपके जैसे कितने हैं यहाँ पे अभी 50 है, और नहीं और तुम्हारे महाराष्ट्र के हैं, तो इनकी थोड़ा सा ये करते हुए रिलैक्स दे दें, इसको आंदोलन को तेज करते रहो। उसके साथ साथ मेरा ये कहना है, यहाँ बैठे बैठे और भी कुछ पढ़ाई करते हुए और भी कुछ एग्जामें आती है, तो उसको नौकरी आजकल इस व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में नौकरी एक सट्टा है। सट्टे की आशा लगा के रहते ना हम, लॉटरी की आशा, लग जाए और मिल जाए, लग जाए और मिल जाए, हरदम बार बार आपको ये करना है, क्योंकि डिमांड के रूप में आती है ज़्यादा और उसको मिलता है एक। इसको समझना होगा। ये जो है आज का नौजवान, उस वक्त भी नौजवान स्कूल और कॉलेज छोड़ के भगत सिंह के साथ में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में गए थे, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ICS थे, आज का IAS बोलते, पहले उस वक्त IAS नहीं था, ICS था, है ना, अंग्रेजों के ज़माने में, और वहाँ से लंदन से पढ़ गया। इसको समझना है। मेरा ये कहना है कि इसको भी कहीं इसका है, किसको मजबूरी है गाँव जाना है, ऐसे करते फिर भी आना, और यहाँ पे बैठे दूसरे भी एग्जाम में देना है, ये करते हुए करना है। हाँ, इसकी आशा लेकर लड़ना ही है और उसको मांगना ही है। और ये सरकार, और जब ऐसा सवाल आता है, आज कोर्ट का कुछ अगर नहीं होता है, और आज आने वाला ये 22 है, आप 18 से लड़ रहे हैं, 18 से है ना, 18 से लड़ रहे, कितने साल हुए हैं? 4 साल। 19 गया बीच में, है ना, 19 मई गया, अप्रैल मई में क्या हुआ मालूम है? और अप्रैल मई का जो 19 गया, 19 से 5 साल पकड़ लो,
और वो 5 साल के बाद में ही है, उस 5 साल के अंदर में 24 आ रहा है, 24 के पहले से आपको ये अभी 22 लगा है, 24 के बाद में आपको वो नतीजे पे रहेगा। जो कहा था ना जिएंगे या मरेंगे, हाँ वैसा वो लड़ाई लड़ना होगा आपको, तब जाके ये सरकार के ठिकाने पे आएगा, है ना। हाँ दिमाग इसका ठिकाने पे आएगा, नहीं तो ये नहीं। और ये इस देश की यूथ है, ये कुछ भी हिला सकता है, कुछ भी हिला सकता है। सत्ता को अच्छे तज और ताज पलटा दिए, तख्त और ताज पलटा दिए बोलते ना, वो है। तो इसको समझना है, मेरा ये कहना है, फ्रस्ट्रेट होना नहीं है। इसको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार आपको पूछेंगे, उसमें जैसे अभी वो इंटरव्यू लिया उस टाइप के मोच के शब्दों में, है ना, गिने चुने शब्दों में उसको जवाब देना है। और ये नहीं किए तो हमको आंदोलन तेज करना पड़ेगा, ऐसा उसमें लिखी है। पहले आमरण उपोषण है, नहीं आमरण उपोषण है, जो गया जैसा किसानों ने किया उस वक्त हम करेंगे। कल चल के हम कुछ हुआ आगे चल के, अगर ये सरकार अगर नहीं मानती है तो आंदोलन को तेज करेंगे, है ना। ये कहते हुए आपको उसको करना होगा, इतना ही बोलता हूँ, आपको शुभेच्छा देता हूँ। और आप कामयाब होंगे कामयाब एक दिन, बोलते हैं ना, तो वैसा होना चाहिए, ऐसा ही मैं कहता हूँ। और आपको दो शब्द समाप्त करता हूँ। इन्होंने बोला था कि अभी तो कुछ दिक्कतें हैं, तो कुछ दिक्कतें हम आपको कुछ मदद करने की कोशिश करते हैं ना, खाने पीने का। तो वो जो है ऐसे अलग अलग संगठन है, आते हैं और उनको ये करते। ठीक है, चलो। जी सर।